सर, जैसा कि पहले आप जानते थे कि इंडियन पेनल कोड 1860 एप्लीकेबल था, और अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें आप क्या चेंजेस हुए हैं? कितने सेक्शन हैं वर्तमान में इसमें? इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेहता साहब, जो आपने पूछा है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 था, उसकी जगह पे अब क्या है, बीएनएस 2023। तो जो इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो सेक्शन थे पहले 511, उसकी जगह पर अब केवल 358 सेक्शन कर दिए गए, है ना। और 358 में क्योंकि बहुत सेक्शन थे जोड़ दिए गए कहीं, ऐसे कर दिया जहाँ आवश्यक था वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। और अब इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में बना दिया गया है। पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे आपने देखा हो, अटेम्प्ट था, अटेम्प्ट कई जगह चला हुआ था, लेकिन अब उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। कुछ नए चीज़ें ला के खड़ी की है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है जी। जी। अब इन्होंने चैप्टर 4 में अटेम्प्ट, अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी का एक चैप्टर बना दिया, चैप्टर 4। ओके। पहले आपने देखा वो अटेम्प्ट था, अबेटमेंट था, कॉन्स्पिरेसी थी, ये सारी अलग अलग हुआ करती थी। जी। इनको कर दिया गया है ना। इन्होंने सेक्शन 4 में एक नई चीज़ ला के दिया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? ये 6 पैटी ऑफेंसेस हैं, 6, जो बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, उनको इन्होंने ला के खड़ा किया है। नंबर 1 तो है नॉन अपियरेंस इन रेस्पॉन्स टू ए प्रोक्लेमेशन। मानो किसी ने प्रोक्लेम किया और उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हम्म। है। नंबर 2 किया है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है। नंबर 3 है टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी को रोकना या काम नहीं करने देना। दूसरा है पेटी थेफ्ट और रिटर्न ऑफ थेफ्ट मनी। नेक्स्ट है मिसकंडक्ट इन पब्लिक प्लेस बाई ए ड्रंकन पर्सन। क्या आपने देखा लोग शराब पी के आजकल बहुत उधम मचा रहे, तो इनको इन्होंने कम्युनिटी सर्विस में लाके खड़ा कर दिया। एंड एफ है डिफेमेशन। ये सारी चीज़ें पहले थी आईपीसी में, लेकिन प्रॉपर जगह नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया है, कम्युनिटी सर्विस नाम से सेक्शन 4 क्रिएट करा है, और जिसमें ये सारी 6 चीज़ें पेटी ऑफेंसेस को जोड़ दिया है। पहले आपने देखा हो अबेटमेंट में सेक्शन 107 से लेके 120 तक अबेटमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इन्होंने एक सेक्शन 48 क्रिएट किया है। उस सेक्शन 48 में अबेटमेंट बाई ए पर्सन सिटिंग आउटसाइड इंडिया एंड अवेटिंग पीपुल who are in India. Earlier it was not there. So the person who is sitting outside India was not able to be brought in the books. But now such person sitting outside India and making abatement, किसी को उकसा रहा है गलत काम करने के लिए, तो उसको बुक किया जा सकता है सेक्शन 48 में, है ना। आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे पिछले कई वर्षों से आता है कि लड़कियों को मिसयूज किया जा रहा है बाई द वे। नंबर 1, लाइक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम्हारे संग शादी कर लेंगे, इस तरह के ऑफेंस लोग उसको एक्सप्लॉइट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक नया ऑफेंस क्रिएट कर दिया है, और ये सेक्शन 69 में है कि कोई भी किसी लड़की को, वुमेन को, मैरिज का झांसा देके, फास्ट प्रॉमिस मैरिज का करेगा, एम्प्लॉयमेंट का करेगा, या प्रमोशन का करेगा, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के उसको धोखा देगा, शादीशुदा है और गैर शादीशुदा बनाएगा, तो उसके लिए इन्होंने एक नया वो ले दिया, सेक्शन 69। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लड़की लोगों के लिए, वीमेन के लिए, और दिस इज टेकन इन ए वेरी राइट डायरेक्शन, है ना। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 77 और 76, जो नई बीएनएस में आया है। पहले आपने देखा होगा, हमने 354 में, 354 में ABCD था, तो इन्होंने इसको इकट्ठा करके इसमें 76 में डिस्ट्रॉबिंग ऑफ एनी वुमेन, और 77 था वॉयरिज्म। वॉयरिज्म माना उसको झांकना, देखना, ताकना गलत निगाह से, गलत इरादे से। तो इनको इन्होंने सबको इकट्ठा करके एक नई सेक्शन ले आए हैं, 76, 77, जिसको चैप्टर 5 में। एंड इट हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज वुमेन क्लास को कई तरह से मिसयूज किया जाता था, जो इसको प्रॉपरली वो किया जाएगा। और इसमें जेंडर न्यूट्रल भी किया गया है, ये ध्यान रखना। जेंडर न्यूट्रल का मतलब है
कि किसी आदमी के भी कपड़े उतार देना, ठीक है जी, और उसको फिर गलत तरह से देखना। इसमें जेंडर न्यूट्रल है, ध्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अर्लियर इट वाज नॉट ए जेंडर न्यूट्रल, बट नाउ इट हैज बिकम ए जेंडर न्यूट्रल बाय वे ऑफ डिस्टर्बिंग एनी पर्सन, वुमेन और मैन, और प्लस साथ में उसमें वॉयरिज्म, माने उसको ताकना, झांकना, गलत निगाह से देखना, ऐसे करके। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, बहुत अच्छा 304 सेक्शन ऐड किया है। स्नैचिंग का ऑफेंस पहले नहीं होता था, पहले स्नैचिंग को थेफ्ट या रॉबरी में कवर करती थी पुलिस, लेकिन अब इन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्शन 304 बनाया है जिसमें स्नैचिंग को कवर किया है। द फोर्सिबल सीजर ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और ग्रेबिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने देखा किसी को जबरदस्ती दबाव डाल के किसी की प्रॉपर्टी मूवेबल को छीन लेना, या चेन छीन के भाग जाना, कान के कुंडे निकाल के भाग जाना लेडीज के लिए, तो इसके लिए कोई वो नहीं था, उसको हम कवर करते थे पहले या तो रॉबरी में या थेफ्ट में, बट नाउ दे हैव गिवन स्पेसिफिक प्लेस बाय सेक्शन 304 ऑफ न्यू आईपीसी, दैट इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023, है ना। तो ये बहुत अच्छा कर दिया गया है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले गैंग रेप आपने देखा हो, एज वाज ए क्राइटेरिया फॉर द गर्ल्स ऑफ द रेप एंड लाइक दैट, सो नाउ दे हैव मेड वेरी स्पेसिफिक बाय सेक्शन 70.2, उसमें ये कर दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी लड़की 18 साल से कम लड़की के साथ में जबरदस्ती कोई इंटरकोर्स करता है, रेप करता है, तो उसको माइनर गर्ल माना जाएगा, और उसके साथ में कोई भी किया गया अटेम्प्ट इस तरह का, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिलेगा। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 20 ईयर्स, लेकिन मानिए किसी की 10 साल हो गई तो डेथ तक का हुआ, या पूरा साल काटना पड़ेगा, जब तक उसकी डेथ होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें कवर होगा। इट इज़ ए वेरी नाउ ट्रीटेड टू बी वेरी हीनस क्राइम, एंड आई डोंट से हीनस क्राइम, आई ट्रीट इट एज ए वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, और इसके लिए सेक्शन 70.2 इन्होंने क्रिएट किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रिएशंस हैं जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और आपसे आशा है सभी से कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझें। कारण जब नई संहिता लागू होगी तो एकदम समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इम्पोर्टेंट चेंजेज पढ़ते रहेंगे तो ये समझ में आएगा। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स से, चाहे वो पीसीएस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या एलएलबी या बीएलएलबी में हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ की तरफ से। और मैं आशा करता हूँ मेहता जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये पूछे सवाल और मैंने कोशिश की बताने की। आगे और इसको सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ का चैनल आप सभी लोग खोल के देखें और इसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन है सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।